जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्या परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बेस पर क्वेश्चन। क्या प्यारे मित्र, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर उसके बेस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं परसेंटेज के बारे में। आज प्यारे मित्र सूखे फल और चुनाव वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। प्यारे में तो देखिएगा आप, कभी कभी जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमको दे दिया कोई घोल घोल दिया प्यारे मित्र, उसमें नमक रहेगा, नमक और पानी रहेगा। क्या? पानी। तो कहने का मतलब यदि यदि हम उसको हीट किए प्यारे मित्र, हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी जो होगा हमारा उड़ जाएगा, बचेगा क्या? नमक बचेगा। तो कहने का क्या मतलब है प्यारे मित्र, जो मटेरियल होगा प्यारे मित्र वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए एक तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि हमारा अंगूर है, ये अंगूर है प्यारे मित्र, इसमें मटेरियल है अंगूर का प्लस पानी है। प्यारे मित्र, जब ये अंगूर सूख जाएगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा और सिर्फ मटेरियल बचेगा, इसमें पानी इसमें से उड़ जाएगा। तो जो मटेरियल बचेगा, इसमें वाले में जो मटेरियल रहेगा और इसमें मटेरियल दोनों में सेम रहेगा, यानी कि मटेरियल फिक्स रहेगा, मटेरियल चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब कि मटेरियल हमारा यहाँ पे इस तरीके से। फिर यहाँ देखिए, मान लीजिए हम क्या, तरबूज है प्यारे मित्र, इतना बड़ा हमारा तरबूज है, तो इसमें पानी और उसके पल्स रहेंगे, यानी कि जैसे कि उसकी लुगदी रहेगी प्यारे मित्र, यानी कि वो मटेरियल रहेगा। तो पानी जैसे मान लो ये सूख जाएगा, पानी उड़ जाएगा, फिर मटेरियल सिर्फ बचेगा। तो जो मटेरियल इसमें रहेगा वही मटेरियल इसमें रहेगा, और इसमें जो मटेरियल रहेगा वही मटेरियल इसमें रहेगा। और यहाँ जो मटेरियल होता है नमक, यानी कि जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी फिक्स रहेगा मेरे प्यारे मित्र। जब वो फिक्स रहेगा, क्वेश्चन में हम उसको फिक्स कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम प्यारे मित्र ये कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर लिए। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक गांव है प्यारे मित्र, गांव में हुआ क्या, गांव में देखेंगे प्यारे मित्र हम कि मान लीजिए गांव में हमारे 100% लोग, टोटल गांव के लोग कितने हैं, 100% लोग हैं। तो यदि हम बोल दे उसमें से 30% लोग पढ़े लिखे हैं, कितने? 30% लोग पढ़े लिखे हैं। प्यारे मित्र बताइएगा कितने परसेंट लोग नहीं पढ़े लिखे हैं? प्यारे मित्र टोटल 70% है, टोटल 100% है तो 70% नॉन एजुकेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि 30% एजुकेटेड हैं तो 70% नॉन एजुकेटेड होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? समझ में आया? तो टोटल जब भी मानना हो प्यारे मित्र, मान लीजिए अब दूसरे एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए चुनाव हुआ, दो कैंडिडेट है, और टोटल वोट कितना पड़ा, 100% वोट पड़ा। कितना? 100%। और 100% जो वोट पड़ा टोटल, उसमें से जो जीतने वाला था वो 70% वोट पाया। कितना? 70%। तो हारने वाला कितना पाएगा? हारने वाला प्यारे मित्र पाएगा 30%। जो बचा हुआ है, बाकी क्या हुआ प्यारे मित्र, बाकी ये जीतने वाला पाएगा। तो कितने से हारा? 40% हारा। कितने से हारा? 40% हारा। 100 का 40% से हार गया चुनाव। समझ में आ गया प्यारे मित्र? तो समझ में आ रहा है, एक चीजें हमको दी जा रही हैं प्यारे मित्र, दूसरी चीजें हमको देख लेना है, यानी फिक्स करना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे मित्र। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ताजे फल और और सूखे फल से रिलेटेड है प्यारे मित्र। यहाँ देखिएगा कह रहा कि ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो बताइए 100 केजी ताजे फल में कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? प्यारे मित्र यही क्वेश्चन है। तो हम बताए थे ना कि क्या होता है, मटेरियल हमारा फिक्स रहेगा। क्या? मटेरियल हमारा फिक्स रहेगा, यानी जो ताजे में मटेरियल रहेगा वही सूखे में मटेरियल रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो हम मटेरियल सेम करेंगे। ताजे में कितना मटेरियल है प्यारे मित्र? ताजे में कह रहा है 100 केजी। 100 केजी का कितना कितना परसेंट प्यारे मित्र? ताजे में 68% पानी है, 68% पानी है प्यारे मित्र। बचा कितना? 32%। कितना? 32% हमारा मटेरियल होगा, यानी 100 का 32%। अब मान लीजिए सूखा को निकालना है हमें, मान लीजिए सूखा x केजी हमारा है,
सूखा x kg है, उसमें 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो बचा हुआ 80% क्या हो गया प्यारे मित्र, 80% हमारा मटेरियल होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज गया मेरे प्यारे मित्र, एक शून्य से एक शून्य गया, केजी इधर है केजी इधर गया, 8 चौक 32 प्यारे मित्र, 8 चौक 32, तो x बराबर कितना हुआ, 10 चौक 40, 10 चौक 40 क्या प्यारे मित्र। आप समझिएगा x बराबर 40 आ गया, यानी कि जो सूखे फल, जो सूखा फल का मात्रा होगी हमारी 40 kg होगी, यानी कि बी आंसर सही है हमारा। समझ में आया प्यारे मित्र। हम दूसरी बार देखेंगे रेशियो मेथड से। मान लीजिए ये ताजा है, ताजे फल में देख लिए वाटर और मटेरियल के बारे में, फिर सूखे फल में देखेंगे, ताजा फल में प्यारे मित्र क्या है, वाटर कितना है 68%, तो बचा हुआ कितना मटेरियल होगा 32%। फिर देखेंगे प्यारे मित्र सूखे फल में देखेंगे 20% पानी है, 20% पानी है, तो बचा हुआ 80% क्या होगा मटेरियल होगा। अब देखेंगे इसको सिंपल रेशियो में तोड़ेंगे, इसको सिंपल रेशियो में तोड़ेंगे, और करेंगे क्या कि इसको और इसको सेम करेंगे। तो मान लीजिए हम इसको सेम कर देंगे तो मटेरियल हमारा सेम हो जाएगा, और टोटल अगर करेंगे जो इसका जोड़ने के बाद आएगा, इसका जोड़ने के बाद जो आएगा वो रेशियो मेथड से। लेकिन आपको ये तरीका आसान लगेगा इसलिए मैं ये बताया। तो हम चलते हैं बस प्यारे में तो दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में ये अभी बताएंगे आपको, ये देखिएगा ये वाला क्वेश्चन दूसरे टाइप में देखेंगे प्यारे मित्र। दूसरा टाइप हमारे सामने आया है, क्या आया है, ताजे अंगूर में 80% पानी है और सूखे अंगूर में 100% पानी है रहता है, तो यदि सूखे अंगूर का वजन 250 यानी 250 kg है, जब यह ताजा था तो उसका कुल वजन कितना था। यानी ताजे का हमें वजन पूछा है, तो मान लीजिए मटेरियल सेम कर देते हैं, मटेरियल जो होगा ताजे में और मटेरियल जो होगा सूखे में वो सेम होगा प्यारे मित्र। तो ताजे में कितना मटेरियल कितना है प्यारे मित्र, ताजे का हमें निकालना है, मान लीजिए x kg हम मान लीजिए, और ताजे में कितना मटेरियल है प्यारे मित्र, कह रहा है ताजे में 20% पानी है, 20% पानी है, तो बचा हुआ कितना होगा 80%। ताजे में 80% पानी है तो बचा हुआ 20% हमारा मटेरियल होगा, कोई दिक्कत। सूखे में कितना परसेंट मटेरियल है, कह रहा है अंगूर के में 10% पानी है, किसमें सूखे में 10% पानी है, तो बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ 90% हमारा मटेरियल होगा। और दिया क्या है 250 kg दिया है सूखे फल का वजन, कोई दिक्कत परेशानी प्यारे मित्र। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, एक शून्य से एक शून्य गया, 125 आ गया, तो x बराबर प्यारे मित्र क्या होगा 125 इंटू 9, x बराबर कर देंगे हम 5 18 1125 kg हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो ताजे फल का वजन हमें आ गया। अब रेशियो मेथड से करेंगे प्यारे मित्र, यहाँ वाटर और मटेरियल का देख लेंगे, ताजे में देख लेंगे, सूखे में देख लेंगे, इसको करेंगे, फिर मटेरियल जो आएगा रेशियो में उसको सेम कर देंगे, सेम करके हम प्यारे मित्र जैसे क्वेश्चन में दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे। प्यारे मित्र ये मेथड सही है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, ये वाला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं प्यारे मित्र। तीसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या हमसे पूछा है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, क्वेश्चन को समझिएगा। मान लीजिए गांव में टोटल कितने हैं, ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट है प्यारे मित्र, टोटल कितना 100%, 100% में एजुकेटेड कितने हैं प्यारे मित्र 30% है, कितने 30% एजुकेटेड हैं, नॉन एजुकेटेड कितने होंगे, नॉन एजुकेटेड 70% होंगे, बचे हुए तो ही नॉन एजुकेटेड होंगे ना, तो नॉन एजुकेटेड हैं। तो कह क्या रहा है प्यारे मित्र, कह रहा है कि कुल जनसंख्या 6600 है और टोटल 100% कितना है 6600 है प्यारे मित्र।
इससे कितने गुना है, 66 गुना है प्यारे मित्र। तो अशिक्षित लोगों की संख्या पूछा है, ये 70 है, तो इसका 66 गुना क्या होगा प्यारे मित्र, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 70 गुणे 66 हो जाएगा हमारा, जो आएगा वो आंसर होगा 36 से 42 4, फिर इसके बाद 42 4 46, मतलब 4620, 4620 हमारा आंसर होगा। इतने लोग नॉन एजुकेटेड। प्यारे मित्र, हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, कितने 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या इतनी है, तो लड़कों की संख्या, मान लीजिए पूरे विद्यालय में कितने परसेंट लोग हैं, 100% लोग हैं, कितने 100% लोग हैं मेरे प्यारे मित्र। 100% लोगों में कह क्या रहा है कि 70% कितने 70% बॉयज हैं, तो बचे हुए 30% लोग गर्ल्स होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। और कह क्या रहा है कि गर्ल्स की संख्या यानी लड़कियों की संख्या 504 है, लड़कियों की संख्या 504 है, यानी कि 30% की वैल्यू हमें कितना हो गया 504। कंफर्म प्यारे मित्र। अब कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, यानी 70% की वैल्यू हमको बताइए। तो हम करेंगे क्या, 70 गुणे 540 बटे 30 कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना हो गया हमारा 1 10 3 30, ये 1 6 और 2 8 7 गुणे 168 करेंगे प्यारे मित्र, 56 5 47 4 7 4 1176 हमारे लड़के हो जाएंगे प्यारे मित्र। कितना है 1176 हमारे लड़के होंगे। हमें करना है क्या, कुछ करना नहीं है प्यारे मित्र। टोटल को हम 100% लेंगे, 100% में जितना क्वेश्चन कहेगा, जितना बचा हुआ हम लगा लेंगे, वो दूसरा हो जाएगा। इसके बाद सब इक्वल कर लेंगे प्यारे मित्र। फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये थोड़ा पुराने कॉन्सेप्ट पे है, क्या पुराने कॉन्सेप्ट पे कह रहा है कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने % की बढ़ोतरी करें। कहने का मतलब है कि 10% प्यारे मित्र क्या बताए थे 1/10। कहने का मतलब यदि उसके आय में 10% की कमी कर दी जाए, यानी कि इनकम जो थी प्यारे मित्र, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसका 10% निकालेंगे तो 1 कम हो जाएगा, यानी पहले 10 था, 1 कम हुआ तो 9 हो जाएगा। अब प्यारे मित्र, अब कह रहा है क्वेश्चन फिर से आय 10 लाने के लिए, यानी 9 से 10 लाने के लिए हमको 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे, 9 पे बढ़ाना पड़ेगा। 1/9 को हम क्या बताए थे प्यारे, 11 सही 1/9% हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, यानी कि उसको पुनः उसके स्थान पे लाने के लिए। फिर देखेंगे प्यारे मित्र, ये हमारा आज का 5वां 6वां क्वेश्चन होगा। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को इतना किग्रा कम कर दे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 kg थी। क्वेश्चन की कहने का मतलब है कि यदि प्राइस, प्यारे मित्र हम क्या बताए थे कि प्राइस क्या बताए थे, प्राइस जितना होगा और कंजप्शन का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना हमारा खर्च होगा, यानी एक्सपेंडिचर का जितना खर्च होगा उतना है। मान लीजिए एक्सपेंडिचर हम कांस्टेंट कर देते हैं, क्या कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि हमारी औकात नहीं है कि हम ज़्यादा खर्च कर दें, तो प्राइस और कंजप्शन बराबर का होगा, कांस्टेंट होगा प्यारे मित्र। तो जो प्राइस होगा वो कंजप्शन का उल्टा हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। कहने का मतलब प्राइस जो होगा वो कंजप्शन का उल्टा हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए कब होगा, जब हमारा खर्च कांस्टेंट होगा तभी। तो इसमें कह रहा है कि 10% वृद्धि हो गई। कितना कितना प्राइस में हुई, 10% वृद्धि हुई, यानी कि 1/10। पहले प्राइस क्या था प्यारे मित्र, पहले प्राइस 10 था तो 10 का 10% क्या होगा, 1 हो जाएगा प्यारे मित्र, यानी कि 1 ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, प्राइस 11। तो चूंकि क्या है, हमारा खर्च कांस्टेंट है, तो इसीलिए कंजप्शन 11 से 10 हो जाएगा। कितना, 11 से 10 हो जाएगा। तो प्यारे मित्र हमारा ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी हमारा सेम हुआ। कह रहा है कि यहां से देखिएगा 10 से 11 हो गया प्राइस, और 11 से 10 हमारा कंजप्शन हो गया। प्यारे मित्र देखिए, पहले 11 लेता था, अब 10 लेने लगा। कितना कम कर लिया प्यारे मित्र, 1 कम किया। कितना, 1 कम किया। तो कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि होने से चीनी की खपत 33, और 11 की वैल्यू कितनी नहीं दी है, 33। कितना गुना है, 3 गुना है। तो कह रहा है कि कितना किग्रा कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, यानी 3 किग्रा। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 किग्रा कम करना पड़ेगा। लेकिन करंट में कितना कंजप्शन होगा, 3 का मल्टीप्लाई करें 30 kg हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब, यदि क्वेश्चन हमसे पूछे कितना कम करना पड़ेगा, 3 kg करना पड़ेगा। पहले कितना खाता था, पहले 33 kg खाता था, अब कितना खाता है, अब 30 kg खाता है, यानी 3 kg कम कर दिया। क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा हमेशा। क्वेश्चन क्या पूछा और क्या आपने आंसर टिक करके चले आए, यानी कि 30 किग्रा इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप। कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या, प्यारे मित्र जैसे कि हम यदि मान लीजिए कहीं गए, 2 टिकट खरीदे। कितना, 2 टिकट खरीदे, 2 टिकट खरीदे, और एक टिकट कितने का था, 3 रुपए का। तो टोटल कितना खर्च हुआ हमारा, 6 रुपए खर्च हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो ये क्या हुआ, ये जो था, ये टिकटों की संख्या है, ये नंबर ऑफ टिकट है, नंबर ऑफ टिकट यानी कुछ भी हो नंबर में, और इसका क्या है, रेट है। इसका जब मल्टीप्लाई किए प्यारे मित्र, तो हमारा रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू कहने का मतलब जितना हम कमाए हैं या जितना हम खर्च करें हैं। तो कहने का मतलब इसका मल्टीप्लाई, मान लीजिए ये कांस्टेंट हो जाए प्यारे मित्र, ये हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो नंबर ऑफ टिकट और इसका जो रेट का होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी हमारे कॉन्सेप्ट वाला है, इसके चलेगा। तो हम देख रहे हैं क्या है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। कितने की, नंबर में कितने की वृद्धि हुई, 25%। 25% मतलब क्या होगा प्यारे मित्र, 1/4, यानी कि 4 से कितना हुआ, 5 हो गया। 4 का 25% 1 होगा, यानी 4 से 5 हो गया। तो कह रहा है टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हुई। 12% प्यारे मित्र यहाँ से देखेंगे, 12% क्या होगा, 12/100 हो जाएगा। 12/100 करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/25 लिख सकते हैं ना। तो इसको मतलब कि प्राइस में क्या हुआ प्यारे मित्र, 25 से कितना वृद्धि हुई, 3 का वृद्धि हुआ, 28 हो गया। कितना, 28 हो गया। अब देखिएगा तो क्या कह रहा है कि उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई। कहने का मतलब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा हमारा पहला आय होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा हमारा दूसरा आय होगा। इसी का तो मल्टीप्लाई करके हम रेवेन्यू यानी कि आय कमाते थे। तो 25 चौका 100 हो गया हमारा, और यहाँ पे 28 पंजे 8 0 4 10 4 14, 140 हुआ। कितना, 140 हुआ प्यारे मित्र। कितना बढ़ा प्यारे मित्र, 40 बढ़ा। किस पे, पहले प्यारे मित्र 100 कमाता था। कितना, 100 कमाता था, यानी 40 बटे कितना हुआ, 40/100, 40/100 हो गया। इसको परसेंटेज में 2/5 आ जाएगा। 2/5 कितना होता है प्यारे मित्र हमारा, 2/5 40% हम इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो इसका आंसर कितना होगा, 40% होगा। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, जहां भी एक
एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके पैरामीटर को बराबर में कांस्टेंट हो जाता हो, उसको इस कॉन्सेप्ट के साथ हम सॉल्व कर लेंगे प्यारे मित्र। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे ये थोड़ा नया बिल्ड करेंगे, इसमें आपको कॉन्सेप्ट में आप कैसे नए तरीके से कह रहा है, यदि किसी संघ के आधार के क्षेत्रफल में 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना परसेंट बढ़ जाएगा। प्यारे मित्र समझिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं, अच्छा संघ का अगर हम आयतन पूछे तो क्या कर सकते हैं। संघ का आयतन होता है प्यारे मित्र, संघ का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है प्यारे मित्र। 1/3 तो यही रहेगा। ये क्या होता है, ये हमारा होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और ये हमारा वॉल्यूम है। वाले प्यारे मित्र देखिएगा, इसमें ऊंचाई के बारे में कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है, यानी कि ऊंचाई जो हाइट है हमारी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, यानी कि हाइट नहीं बदल रही है। ये भी हमारा क्योंकि नंबर है, ये भी कांस्टेंट होगा। जो वॉल्यूम होगा एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो वॉल्यूम होगा हमारा एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। जितना चेंज वॉल्यूम में करेंगे उतना ही एरिया, यानी कि जितना एरिया में वृद्धि या कमी करेंगे हम, उतना ही वॉल्यूम में हमारा वृद्धि और कमी होगा। यानी कि संघ के क्षेत्रफल में कितना बढ़ा रहा है प्यारे मित्र, 100% बढ़ा रहा है, तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 100% हमारा इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। जैसे कि आपको मान लीजिए लेंथ इंटू विड्थ है, कितना लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई किए तो एरिया आया हमारा, क्या एरिया आया। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा इधर क्या कि मान लीजिए ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा लेंथ जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के, यानी कि जितना हम लेंथ इंक्रीज करेंगे उतना हमारा एरिया इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे। तो अब जैसे इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे कर लीजिए। कैसे करना है हम आपको सॉल्व करके भी बता दे रहे हैं, और टिक कैसे मारना है उससे भी बता दिए। जैसे कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ, आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ गया। 100 का मतलब 1/1 लिख सकते हैं, 100 का मतलब 1/1 था, इसका 100% कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, 1 से 2 हो गया। तो आयतन में पूछा है प्यारे मित्र, जबकि हाइट क्या है, हाइट का 1:1, मतलब पहले भी 1 था अब भी 1 है। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाली वॉल्यूम आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाली। कितना आयतन बढ़ा, 1 आयतन बढ़ा, किस पे, 1 पर, यानी 1/1 को 100% लिख सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, 100%। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, 100% बना लीजिए, वही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। हमारे कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन करिए आप कॉन्सेप्ट के साथ करिए, रटना नहीं है, हमको समझना है। फिर से चलते हैं प्यारे मित्र, क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी 36% अंक, यानी कि मान लीजिए 100% है, कितना 100% है, उसमें आप 36% पाएंगे तो पास हो जाएंगे। कितना 36% पाएंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंक से फेल हो गया है। कितने, 35 अंक से फेल हो गया है। यानी कि 190 अंक पाया और 35 और पा गया होगा तो वो पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता मेरे प्यारे मित्र। तो ध्यान दीजिएगा, और पास की यूनिट कितनी दी है कि मिनिमम 36%, 100 में 36 पाएगा तभी पास होगा। तो हमसे क्या पूछा है, पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। समझ में आ रहा है क्यों प्यारे मित्र। तो हम करेंगे क्या कि 36% हमारा कितना हो जाएगा, जो मतलब 190 प्लस कितना होगा 35%। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 3 12, 225 कितना होगा हमारा 36% होगा। कोई दिक्कत। तो 100% प्यारे मित्र पूरा पूर्णांक होगा, ये तो पास वाला मार्किंग था, पूरा पूर्णांक कितना होगा, कहने का मतलब इसकी वैल्यू निकालें 100% की, इसमें 100 का बटे कितना हो जाएगा हमारा
36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 625 आ जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू हमारी 625, जो 100% होगा यही हमारा पूर्णांक निकाल रहे हैं हम। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो हमारा 625 आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे हम प्यार, कहने का मतलब इसका था कि 190 नंबर पाया तो 35 से फेल हो गया, 35 और जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब मिनिमम पास कितना है? 36% है। यही तो इसका कॉन्सेप्ट था प्यारे मित्र, तो इसका निकाल लिए, पूर्णांक पूछा था। अब फिर चलेंगे इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब उसी क्रम में फिर क्वेश्चन आया, कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35%, 40% कम है तथा अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। कहने का मतलब मान लीजिए 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरे प्यारे मित्र। मान लीजिए थर्ड को हम 100% लेते हैं, 100% लेते हैं तो 35% कम है थर्ड वाले से, यानी कि ये कितना होगा हमारा, ये 65% होगा, तो दूसरा कितना होगा, 60% होगा। कोई दिक्कत परेशानी में? तो अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना % कम है। कितना कम है प्यारे मित्र? 5 कम है। कोई दिक्कत? किस पे कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने %? पहली संख्या की मतलब 65 नीचे आएगा। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करें और इसका हम निकाल लेंगे परसेंटेज। एक गया यहाँ आ जाएगा कितना, 1/100/13 कर सकते हैं प्यारे में, 100/13% में आएगा। इसको और तोड़ के लिखें तो कितना आ जाएगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए और तोड़ के हम बारे में कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कहेगा क्या, तीसरा जो होगा वो दूसरे और तीसरे से हम कर लेंगे। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन हमारा अब यहाँ से खत्म हो गया, यही जो 2 क्वेश्चन बचे थे हम उसको देखेंगे मेरे प्यारे मित्र। आपको हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं प्यारे मित्र, कैसे क्या हो रहा है, एक एक चीजों को मैं तोड़ के बता रहा हूँ। केले के मूल्य में 16.66% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि इसको हम 1/6 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 6 केले कम खरीदा है, यानी कि प्राइस जो है हमारी, प्राइस 6 से कितना हुई है, 1 ज्यादा हुई है, यानी कि 7 हुई है। तो कंजप्शन हमारा क्या होगा प्यारे मित्र? कंजप्शन मतलब 7 से 6 हो जाएगा। प्राइस हमारी बढ़ी तो कंजप्शन हमारा कम हो जाएगा। तो कह क्या रहा है प्यारे मित्र, कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। 1 की वैल्यू कितनी दी है? 6 केले कम हुए हैं, 1 की वैल्यू 6 है। तो हम देखेंगे ये पहले वाली था, ये पहला वाला ओरिजिनल कंजप्शन होता है, ये हमारा करंट कंजप्शन होता है। यानी कि अब कितना खा रहे हैं? 6। पहले कितना खाते थे? 7। इसका 6 गुना करेंगे तो 42 केले हो जाएगा। पहले कितना खाते थे? 42 केले हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन हमारा किस पे हुआ है? 1 रुपए पे हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि रेवेन्यू आय जो था हमारा कांस्टेंट था, तभी तो प्राइस और कंजप्शन अपोजिट हुए हैं। प्राइस और कंजप्शन तभी तो अपोजिट हुए हैं। हम कर दिए प्यारे मित्र। फिर हम दूसरे क्वेश्चन जो छोड़े थे उस पे आएंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन छूटा था हमारा, हम फिर से ये बता रहे हैं प्यारे मित्र। क्या है इसमें? कहा क्या रहा है? केले के मूल्य में 12.5% कम हो गया। 12.5% कहने का मतलब कितना? 1/8। 1/8। अब मान लीजिए प्राइस में क्या हुआ है? घटोतरी हुई, कितने की? 8 पहले था, 8 से -1 हुआ, यानी कि अब कितना हुआ? 7 हुआ। तो कह क्या रहा है? कंजप्शन क्या होगा प्यारे मित्र? कंजप्शन हमारा 7 से 8 हो जाएगा, यानी 1 बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? कितना अधिक है? 6 केले अधिक खरीदता है। कितना अधिक? यहाँ 1 की वैल्यू 6 हो गई। तो अब पहले कितना? इसका 6 गुना है ये, तो इसका 6 गुना यहाँ के लिए 42 हो गया। यानी कि ये पूरा कैलकुलेशन हमारा कितने पे हुआ है? 7 रुपए पे हुआ है मेरे प्यारे मित्र। कितने पर? 7 रुपए पे हुआ है। तो हमें पूछा कितने पे है? हमें 2 रुपए पे पूछा है। कितने पर? 2 रुपए पे पूछा है। यानी 7 रुपए में हम कितने केले खरीदे थे? 42
केले खरीदे थे 2 रुपए में कितने खरीदेंगे प्यारे मित्र? 2 रुपए में हम खरीदेंगे 42 गुणे 2/7 करेंगे तो 7×42 यानी कि 12 केले हमारा 2 रुपए में आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र। क्योंकि 7 रुपए में हम पूरा कैलकुलेशन किए हैं, जब 7 रुपए में पूरा कैलकुलेशन किए हैं प्यारे मित्र, तो ये हमारा कांस्टेंट था, तभी तो प्राइस और कंजम्पशन अपोजिट हुए हैं, बार बार यही बता रहा हूँ। और यहाँ 2 रुपए पे हमसे पूछा था। ये जो कंजप्शन होता है प्यारे, ये ओरिजिनल होता है, और इसके बाद ये जो होगा ये करेंट होगा हमारा, जो अब खा रहे हैं प्राइस बढ़ने के बाद। तो आज का प्यारे मित्र इतना हम आपको क्वेश्चन कराए, 2 कॉन्सेप्ट बता के उस पर क्वेश्चन कराए प्यारे मित्र। आप हमेशा टॉपर्स आईक्यू परिवार के साथ बने रहिएगा। हमेशा परसेंटेज का जो बेसिक होगा हम आपको टाइप से, जैसे यूपी का कोई एग्जाम हुआ, रेलवे का कोई एग्जाम हुआ, तो हम हर तरीके का एसएससी को भी कवर कर रहे हैं। आप हमेशा बने, बड़े से बड़े क्वेश्चन को प्यारे मित्र हम नॉर्मल तरीके से आपको समझा के प्रयास करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।